हेलो एवरीवन। मैं दिलीप चौधरी सीकर से। आज हम पैसिफिक मरीन एकेडमी में 2025 के पिछले ईयर के पेपर के बारे में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, आफ्टर द लॉन्ग हाइक वी वर ऑल फीलिंग क्वाइट ब्लैंक एंड नीडेड ए रेस्ट। जब आदमी एक आफ्टर लॉन्ग हाइक पे जाता है तो थकता तो जरूर है, पर साथ में क्या लगती है, उसको प्यास भी लगती है। तो इसमें फटीग थकान होता है, एग्जिस्टेड भी थकान होती है, डिप्लीटेड भी थकान होता है, बट ड्रेन्ड जो होता है उसका मतलब होता है प्यासा और साथ में ही थका हुआ। इसमें ऑप्शन क्या रहेगा आपका? बी, ड्रेन्ड, थका हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये आपका वन वर्ड का क्वेश्चन है। वन हु स्टडीड एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, जो मानवता के बारे में अध्ययन किया जाता है उस स्टडी को अपन एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं। उसमें ऑप्शन बी है जियोलॉजिस्ट, सी है सोशियोलॉजिस्ट और डी है आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट उसको बोलते हैं जो पुरातत्व विज्ञान के बारे में पढ़ाया जाता है। सोशियोलॉजिस्ट वो होता है जो सोशल के बारे में पढ़ाया जाता है, और जियोलॉजिस्ट वो होता है जो जियोलॉजी विज्ञान के बारे में जो पढ़ाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आया आपका मॉडल से। क्वेश्चन है, सी ब्लैंक हैव गॉन टू द पार्टी बिकॉज आई डिडंट सी हर हियर। इसमें ये कहना चाह रहा है कि वो शायद पार्टी में गई है, इसलिए वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। अब दिखाई नहीं दे रही है तो इसमें आपके मॉडल जो यूज होता है वो होता है मे भी हो सकता है या नहीं हो सकता। बट आगे आप देखोगे तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, जो कि पास्ट की ही एक फॉर्म है। चार, ए पर्सन हु इज टॉकेटिव, ऐसा आदमी जो बहुत ज्यादा बात करता है, जिसको अपन बातू नहीं बोलते हैं, तो उसके लिए एक वर्ड तो होता है चैटर बॉक्स। दूसरा वर्ड जो आपके पास में होता है गैरुलस, जो घर एनी टाइम बोलता रहता है। और जो नेक्स्ट वर्ड है वो आपका है लोकोसियस। चैटी का मतलब भी बातों नहीं होता, और टेसिटेंट का मतलब होता है जो बहुत कम बोलता है, और रिसिटेंट का मतलब होता है जो बहुत ही शांत रहता है। तो आपके पास में इसका जो वन वर्ड रहेगा वो रहेगा लोकोसियस, जो बहुत ज्यादा बात करता है, बातों नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो सिंपल सा यार, तो कट कर लेगा ना वो अपने आप, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टीम परफॉर्मेंस वाज सो दैट दे वर अवॉर्डेड द चैंपियनशिप। उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो कैसी थी? कमेंडेबल थी, या फिर आउटस्टैंडिंग थी, या फिर एक्सपेक्शनल थी, या फिर कंपेंट थी? तो इसमें सीधा सा आपको दिख रहा है कि जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो आउटस्टैंडिंग थी, इसीलिए उनको वहां पे क्या किया गया था? अवॉर्डेड किया गया था चैंपियनशिप में। तो ऑप्शन रहेगा बी, आउटस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका ऑलरेडी देखिए क्या है, द प्ले वाज रिटन बाय जॉन डॉन। ये एक्टिव में दिखाया गया है, जबकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी किसमें है? पैसिव वॉइस में है। तो आपको इसको एक्टिव में चेंज करना है। तो एक्टिव में जब चेंज करते हैं तो अपन पैसिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको इसका सब्जेक्ट बनाते हैं। तो अपन ने यहाँ पे देखा जॉन डॉन है, तो अपन ने इसको पहले लिख दिया जॉन डॉन। एक ऑप्शन और है सी, दोनों में सेम है, तो ये पहले और डी ऑप्शन दोनों कट जाएंगे। अब देखते हैं आगे, वॉज प्लस रिटर्न है, तो यानी ये पहले कौन से टेंस में हो सकता है? तो वॉज प्लस रिटर्न होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इससे जाएगा पहले पास सिंपल में, तो आपको मिलेगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म के लिए रिटर्न की सेकंड फॉर्म होगी रोट। और इसमें देखो इज राइटिंग है, यानी ये तो प्रेजेंट का टेंस है, तो ये वैसे भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन बच गया बी, जॉन डॉन रोट द प्ले। तो ये आपका सही क्वेश्चन होगा एक्टिव का, जिसको आपने पैसिव वॉइस में चेंज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वापस रिपीट हुआ है। वन वर्ड से, द बुक पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ ऑथर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिनमें ये बताया जाता है कि कोई बुक हो जो अपने ऑथर के बाद में पब्लिश हुई हो, या फिर कोई अवार्ड हो जो मरने के बाद में किसी को मिला हो, या फिर कोई ऐसा बच्चा जो अपने पापा की डेथ के बाद में जन्म लेता है, तो उसको अपन पोस्ट्यूमस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर प्रोफेसर्स लेक्चर वाज क्वाइट वर्बोस। वर्बोस का मतलब होता है बहुत ज्यादा लेंदी। तो लेंदी के लिए आपके पास में एक वर्ड पड़ा, लेंदी जो वर्ड है ब्रीफ होता है संक्षिप्त में, लैंग्वेज का संक्षिप्त में, और कंसाइज का मतलब होता है छोटा करना। तो एक ही ऑप्शन आपके पास में बचता है, लेंदी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका आया है 10 से। तो आई ब्लैंक इन डबलिन फॉर 3 इयर्स नाउ। जब सिंस और फॉर का यूज किया जाता है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज होता है, और यहाँ पे आपको टाइम दिया गया हुआ है नाउ। तो ये श्योर सी बात है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्वेश्चन है। तो प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज, हैव प्लस बीन और आईएनजी फॉर्म वर्ब की। तो इसमें आई के साथ में हैव रहेगा आपका, बीन रहेगा, और लिविंग आपको साथ में दिया हुआ ही है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कंडीशनल सेंटेंस से, जो हर बार आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। कंडीशनल सेंटेंस आपके जो एग्जाम में आते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। पहला जो आपका आता है कंडीशनल सेंटेंस, वो आता है यूनिवर्सल ट्रूथ से, जिसको जीरो कंडीशनल कहते हैं, और वो आपका प्रेजेंट सिंपल का होगा। दूसरा कंडीशनल जो होता है, जिसमें आपको 2 क्लोज मिलेंगी, जिसमें एक साइड में आपको दिया हुआ मिलेगा और दूसरी साइड आपको भरना होता है। तो एक साइड इफ क्लोज, जिस साइड में आपको भरना होता है प्रेजेंट सिंपल, और दूसरी साइड में आपको भरना होता है फ्यूचर सिंपल। फिर आता है सेकंड कंडीशनल, जिसको अपन इमेजिनरी सेंटेंस भी बोलते हैं, इफ और आई विश या फिर आई सपोज से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन।
जिसमें आपको एक साइड तो आपको बनना होता है पास्ट सिंपल और दूसरी साइड बनना होता है वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तीसरा जो कंडीशनल होता है उसमें आपको एक साइड में मिलेगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट, और दूसरी साइड में आपको मिलेगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चलिए देखते हैं कि ये कौन से टाइप का है। तो इसमें देखो आप इफ क्लोज दी हुई है आपको, और दूसरी साइड में आपको मिल रहा है विल स्टे यानी फ्यूचर सिंपल आपको दिया हुआ है, तो आपको दूसरी साइड बनना है प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन आपके पास में बचता है रेन्स। तो इट सिंगुलर है और रेन आपकी वर्ब है, तो सिंगुलर के साथ में वर्ब सिंगुलर आएगी। तो दी हुई वर्ब हमेशा प्लूरल होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो हमेशा बेस फॉर्म होती है, प्लूरल फॉर्म होती है। तो इट सिंगुलर है तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए अपन उसमें एस या ईएस ऐड करते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, रेन्स आएगा। हर साल आपको इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंडीशनल सेंटेंस से, तो कंडीशनल सेंटेंस आप जरूर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टुडे द पॉलिटिशियन स्पीच वाज फुल ऑफ रियोटिक। रियोट्रिक, रियोट्रिक का मतलब होता है प्रिसेसिव लैंग, ऐसी भाषा जो सबके मतलब आसपास के लोगों को दिल को छू जाए या फिर उस माहौल में वो भाषा रंग जाए कि वहां पे कैसा माहौल है, उस माहौल के अकॉर्डिंग उस स्पीच को जो डिलीवर किया जाता है उसको बोलते हैं प्रिसेसिव लैंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्टिस्ट यूज ऑफ कलर्स वाज सबड्यूड क्रिएटिंग ए हैप्पी मूड। सबड्यूड का मतलब होता है डल, अनहैप्पी, तो जो उसने कलर किया था वो बहुत ही डल था। तो यहाँ पे देखो एक्सप्रेसिव का मतलब दिखाने वाला, वाइब्रेंट का मतलब चमकीने, और रेस्टलेस का मतलब बहुत ही कम। तो म्यूटेड यहाँ पे वो वर्ड है जो इसको रिप्लेस करेगा, जिसका मतलब होता है अनहैप्पी। द इंस्ट्रक्शन वर वेग मेकिंग इट डिफिकल्ट टू असेंबल द फर्नीचर। वेग एक वर्ड है जिसका मतलब होता है धुंधला। तो वेग को आप ऐसे याद रखें जैसे गाड़ी का वेग होता है, तो गाड़ी जब बहुत फास्ट निकल जाती है तो उसके पीछे जो धुआं होता है, तो धुएं में कुछ नहीं दिखाई देता, धुंधला, अनक्लियर, गाड़ी का वेग। तो अनक्लियर के लिए यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन आपके पास में क्लीन, इनकम्प्लीट, एम्बिगियस और कंफ्यूजिंग। एम्बिगियस का मतलब होता है धुंधला, इन जिसमें आप मतलब कोई फैसला नहीं ले पाते हो। या द साइंटिस्ट रिसर्च लीड टू द ब्रेक थ्रू इन मेडिसिन। साइंटिस्ट की कोई ऐसी खोज जो उनको ब्रेक थ्रू दिलवा सकती है मेडिसिन में, तो वो खोज क्या हो सकती है, सिस्टेमेटिक या फिर मेटिकुलस या फिर हेपाजार्ड या फिर आर्बिट्री। तो इसका ऑप्शन जो आपके पास में रहने वाला है वो है मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब होता है बहुत ही सावधानी से किया हुआ कोई काम। तो बहुत ही जो साइंटिस्ट है उनका जो सावधानी से किया हुआ कोई भी रिसर्च है वो ब्रेक थ्रू दिला सकता है आपको मेडिसिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनएडवर्टेंट मिस्टेक लेड टू ए ह्यूज लॉस। ऐसी कोई मिस्टेक जो आपको बहुत ही बड़े लॉस की तरफ ले जाया जा सकता है। तो ऐसी कोई मिस्टेक जिसमें आपके पास में अल्टरनेटिव वर्ड है इंटेंशनल, जानबूझकर की हुई, सॉरी इनइंटेंशनल, अनजाने में की हुई, या फिर मिसकैलकुलेटेड, या फिर प्रिडिकेटेबल, या फिर अनइंटेंशनल। अनइंटेंशनल, इंटेंशनल तो वो होता है जो जानबूझ के की हुई होती है, और अनइंटेंशनल मतलब जानबूझ के ना की हुई कोई ऐसी गलती जो आपको लेके जाती है कहां पे, एक ह्यूज लॉस की तरफ। तो ऑप्शन आपका रहेगा डी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहने वाला है वो भी आपका वन वर्ड से आया है, द प्रीम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइन द फंडामेंटल प्रिंसिपल। जो आपका अपना जो संविधान है वो किन पे चलता है, तो अपनी सिंपल सी बात है किस पे चलता है, अनुच्छेदों पे चलता है, आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है द कंपनी प्रॉफिट बिगेन टू ड्विंडल। ड्विंडल का मतलब होता है कम होना कोई चीज, तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो होने लगा है, क्या कम होने लगा है। तो आपके पास में चार ऑप्शन है, इंक्रीज का मतलब बढ़ना, डिमिश, डिमिश का मतलब होता है डेमोलिश, डेमोलिश का मतलब होता है नष्ट करना या कम करना, स्टेबलाइज, स्टेबलाइज का मतलब स्थिर करना, और फ्लक्चुएट का मतलब होता है ऊपर नीचे। तो कम कम हो रहा है तो आपके पास में एक ही ऑप्शन है डिमिनिश, कम होना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वापस से टेंस से आया है, इसमें आपको टाइम एडवर्ब दी हुई मिलेगी बाय द टाइम। जब बाय द टाइम दी हुई हो तो आपके पास में दो आपको क्लोज दी हुई है, जिसमें एक साइड में आपको दिया हुआ वर्ब की सेकंड फॉर्म जो आपका होता है पास्ट सिंपल। जब एक साइड पास्ट सिंपल होता है तो दूसरी साइड में आपको भरना होता है शैल, विल, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो हो गया आपकी टेंस की बात, पर ये जब पास्ट है तो आपको इसको भी पास्ट में चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए सेल का जो पास्ट होता है शुड, और विल का जो पास्ट होगा वुड। आई और वी के साथ विल आता है तो दे के साथ में सेल आएगा, तो सेल का जो पास्ट हो जाएगा आपका शुड, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वापस से वन वर्ड से ही क्वेश्चन आया, द बिलियनियर्स ग्रैंडर प्लान्स फॉर ए लग्जरी स्काईस्क्रैपर्स वर मेट विथ स्केप्टिसिज्म बाय सिटी ऑफिस। तो बहुत ज्यादा पैसे जो उड़ाने वाले होते हैं बिलियनियर, उनको बोलते हैं अपन एक्स्ट्रावेगेंट, पैसे उड़ाने वाला, खर्चीला। लेविश भी खर्चीला होता है, पर लेविश वैसे खर्चीला नहीं होता। लेविश वो होता है जो पैसे उड़ाता है, पर एक्स्ट्रावेगेंट वो होता है जो पैसे की चिंता नहीं करता है, हर कितने ही पैसे उड़ा देता है, उसको बोलते हैं अपन एक्स्ट्रावेगेंट। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है वापस एक कंडीशनल सेंटेंस से आया। तो मैंने आपको बताया था कि आपको दूसरी साइड की जो क्लोज है वो देखनी है। तो दूसरी साइड की क्लोज में आपको देखो दिया हुआ मिल रहा है यहाँ पे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इधर क्या आएगा, पास्ट सिंपल आएगा। तो पास्ट सिंपल में आपको भरनी होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म।
तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे आपके पास इनमें नहीं है, तो यहाँ पे जो आपको फॉर्म दी हुई है वो है बी। तो बी की जो पास्ट फॉर्म होती है वो होती है वॉज और वर। पर हमेशा आपको कंडीशनल सेंटेंस में सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, आपको हमेशा वर ही लगाना होता है, क्योंकि एक इमेजिनरी सेंटेंस होता है। इफ वर टू चूज बिटवीन द टू ओपिनियन आई वुड चूज द फर्स्ट वन। अगर मुझे ये कोई ऑप्शन चूज करना होता तो मैं चूज फर्स्ट, पहले वाले को चूज करता, अगर अगर की कंडीशन आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस से है। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी पैसिव वॉइस में, इसमें देखो आपको बाई दिया हुआ मिल रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई मिल रही है। तो ये पैसिव वॉइस में, तो आपको इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। एक्टिव वॉइस में चेंज करने के लिए आपको 3 रूल अप्लाई करने, पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में चेंज करना होता है। तो द मैनेजमेंट पहले आ जाएगा और द न्यू पॉलिसी लास्ट में चली जाएगी। तो अब इसमें देखो द मैनेजमेंट वाले 2 ही ऑप्शन आपके पास में, तो आप डी को और बी को काट दो। द मैनेजमेंट। अब ये वॉज वर है, यानी ये पास्ट में था, बट ये तो देखो प्रेजेंट में है, तो ये वैसे भी कट गया। तो अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म था, तो थर्ड फॉर्म पहले किस में हुआ करती थी, ये प्रेजेंट सॉरी पास्ट सिंपल में था, इसलिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस में गया। तो पास्ट सिंपल में क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो इम्प्लीमेंटेड ही रहेगा यहाँ पे। द मैनेजमेंट इम्प्लीमेंटेड द न्यू पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस दोबारा से एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का ही है। तो इस बार ये ऑलरेडी एक्टिव में ही है, पैसिव में नहीं है। द प्रोफेसर ग्रेड्स द पेपर्स। तो आपको इसको पहले इधर लेके आना है, तो ये आ जाएगा द पेपर्स। ग्रेड्स जो आपका वो चेंज हो जाएगा अगले टेंस में, तो ये प्रेजेंट सिंपल है, तो आगे वाले में जाएगा तो आपको लगाना होगा इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म था ग्रेड, तो ग्रेडेड, और आपका अब इस पेपर्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इज एम आर में से आर। तो द पेपर्स आर ग्रेडेड बाय द प्रोफेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका वो मॉडल से है। दे टेकन द अर्लियर फ्लाइट बट दे मिस्ड इट। आगे देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, यानी ये पास्ट की बात है। वह ये फ्लाइट ले सकते थे, कैन मैं कर सकता था, वो ये कर सकता था, एबिलिटी या फिर कोई भी पावर, ये चीजें दिखाने के लिए हमेशा कैन मॉडल का यूज किया जाता है। बट इसमें आगे देखो ये चीज पास्ट में है, तो कैन का जो पास्ट होता है वो होता है कुड। तो दे कुड हैव टेकन द अर्लियर फ्लाइट बट दे मिस्ड इट, उन्होंने इसको मिस्ड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ए ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स और प्लेस विद ए कॉमन थीम। ये ऐसा नॉवेल जिसमें 3 चीजें आती है, तो 3 चीजों के लिए सीधी सी बात है अपन किसका यूज करते हैं, ट्राई। तो इसमें एक ही ऑप्शन आपको मिलता है, ट्रायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको वर्ड को रिप्लेस करना है। द विजिबल साइन ऑफ वियर एंड टीयर ऑन द बिल्डिंग नीडेड रिपेयर। तो विजिबल का मतलब देखने योग्य, तो देखने योग्य मतलब आपने उसको नोटिस किया होगा, यानी नोटिसेबल। द नोटिसेबल साइन ऑफ वियर एंड टीयर ऑन द बिल्डिंग नीडेड रिपेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिसर्चर्स असर्शन दैट क्लाइमेट चेंज इज इरिवर्सिबल हैज स्प्रेड इंटेंस डिबेट। जो रिसर्चर्स हैं उनका असर्शन है, क्या असर्शन है कि क्लाइमेट चेंज और इरिवर्सिबल है, स्प्रेड इंटेंस डिबेट। तो रिसर्चर्स है उनका असर्शन मतलब उन्होंने ये चीज क्या करी है, क्लेम करी है। क्या करी है, क्लेम करी है। तो यहाँ पे इसका जो अल्टरनेटिव वर्ड है आपके पास में वो रहेगा क्लेम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी आपका अल्टरनेटिव का ही है, इस वर्ड साथ में ही है पूरा। द सेरेंडिपिटस डिस्कवरी लीड टू ए ब्रेक थ्रू, जिसका मतलब होता है अचानक से कोई चीज मिलने वाली। तो अचानक से कोई चीज मिलता है तो मतलब एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल का मतलब ये नहीं होता है कि आपस में टक्कर होना, एक्सीडेंटल का मतलब होता है अचानक कोई चीज होना। इसमें प्लान नहीं होगा और डेलिबरेटली भी नहीं होगा और इंटेंसली जानबूझकर। एक्सीडेंटल का मतलब आकस्मिक कोई चीज जब मिलती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है एक्टिव वॉइस का। द कंपनी हैज हायर्ड न्यू एम्प्लॉयज। तो ये एक्टिव वॉइस का आपको इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, यानी ये क्वेश्चन जो आपका है वो प्रेजेंट परफेक्ट का क्वेश्चन है, तो आपको इसको चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब रहेगी हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें एक ही ऑप्शन है जिसमें हैज, हैव, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आपको इसको लेके जाना है सबसे पहले, और जो इसका सब्जेक्ट है उसको बाई प्रीपोजिशन लगाते हुए लिखना है आखिरी में। न्यू एम्प्लॉइज प्लूरल है तो इसके लिए आपको हैव लगाना है और बीन लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है हायर्ड। ये आपका चेंज हो गया पैसिव वॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय द टाइम आई अराइव्ड देयर प्रोजेक्ट। ये तो वापस से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, बाय द टाइम इस साइड में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो आपको आगे लगाना है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट परफेक्ट। दूसरा ऑप्शन मैंने आपको बताया था, आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं और फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट आपको यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो एक ही ऑप्शन आपके पास में बचता है हैड फिनिश्ड। जो क्वेश्चन रहने वाला आपका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है, द सेफ कुक द मील, यानी कुक द मील आया है। तो यहाँ पे देखो सीधी सी बात है, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है वो सारे गलत है, सारे गलत है, देख ले। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहने वाला है वापस से एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का है। तो क्वेश्चन आपका एक्टिव का है, द सेफ कुक द मील। तो आपको वापस से द मील को यहाँ पे लेके जाना है और द सेफ को लगा के बाइक लगा के लिखना है। तो इसमें देखना द मील तीनों ऑप्शन में, इसमें ऑप्शन में है नहीं, तो ये वैसे कट जाएगा।
अब नेक्स्ट देखना, ये तो वापस उसी टेंस में रह गया, तो ये भी नहीं होगा। अब आपके पास में ऑप्शन बचते हैं 2, तो यहाँ पे तो आ गया द मील, और आखिरी में क्या चला गया, बाय द सेफ। तो मील के अकॉर्डिंग अपने को हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है, ये प्रेजेंट सिंपल का था तो ये जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब आपके पास में रहनी है इज, एम, आर। तो मील के अकॉर्डिंग आपको क्या लगाएंगे, इज। द मील इज, फिर कुक की थर्ड फॉर्म आपके पास में क्या रहेगी, कुक्ड। द मील इज कुक्ड बाय द सेफ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओल्ड हाउस वाज फिल्ड विद फर्नीचर एंड डस्टी आर्टिफैक्ट्स। तो घर वो भरा गया था किससे, फर्नीचर से। अब फर्नीचर क्या हो सकता है, कॉन्टेम्परेरी। कॉन्टेम्परेरी वो होता है जो एक समय के लिए चलता है। एंटीक, एंटीक पीस। अपन कई बार जाते हैं ना कि मुझे कोई एंटीक पीस दिखाओ मेरे घर के लिए। एंटीक पीस का मतलब होता है बहुत ही प्राचीन, प्राचीन फर्नीचर, एंटीक फर्नीचर। तो ऑप्शन आपके पास में रहेगा बी, एंटीक। क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स का है, द पॉलिटिशियन मेड एन स्पीच दैट लेफ्ट द ऑडियंस स्पीचलेस। तो इसमें देखो यहाँ पे एन दिया हुआ है, तो एन दिया हुआ है तो यानी यहाँ पे आगे आने वाली चीज होगी, उसमें सबसे पहले वोवल आएगा, तो सब में वोवल दिया हुआ है, तो ऑप्शन से आप इसको नहीं कर पाओगे। अब इसमें देखो इम्पैक्टफुल, प्रभावित, एलोबरेट और आर्टिकलेट। तो अब इसमें जो लास्ट ऑप्शन आपका वो है इलोक्वेंट। इलोक्वेंट का मतलब होता है सुवक्ता। सुवक्ता मतलब जो पॉलिटिशियन है उनका काम ही क्या होता है, भाषण देना, डिलीवर स्पीच। अब भाषण ऐसा दिया कि जो ऑडियंस है वहां की वो स्पीचलेस हो गई, तो इलोक्वेंट का मतलब होता है भाषणविद, जिसको भाषण देने की कला होती है। क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का, द डिटेक्टिव हेड फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स केस। जो डिटेक्टिव है वो सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स केस में क्या हो सकता है, इंस्टेंटिंग या फिर एप्टीट्यूड या फिर ए टैलेंटेड या फिर एन इंक्लिनेशन। तो जो आपका सुटेबल ऑप्शन रहेगा बी, एन एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब होता है माहिर, किसी चीज में कौशल होना। तो जो आपका डिटेक्टिव है वो कॉम्प्लेक्स केस को सोल्व करने में क्या है, माहिर है, एप्टीट्यूड। पेन स्टेकिंग का मतलब होता है अपने काम को लेकर एम्बिशियस होना। तो इसमें आपके जो ऑप्शन रहेगा वो बी रहेगा। लेजी का मतलब तो आप सबको पता ही है, केयरलेस भी वही है और इंडिपेंडेंट का मतलब भी वही है। एक ही ऑप्शन आपके पास में बचता है, पेन स्टेकिंग, यानी अपने काम के लिए माहिर होना है, फिर अपने काम को लेके बहुत ही सीरियस होना, एम्बिशियस होना। द स्टेटमेंट दैट इज सीमिंगली कॉन्ट्राडिक्टरी बट मे बी ट्रू। ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जो क्या हो सकता है, सीमिंगली कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है, मतलब कंट्रोवर्सी में हो सकता है, बट मे भी क्या हो सकता है, वो सच्चा भी हो सकता है। इसलिए जो आपके पास में वर्ड है वो है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स आपका एक अपने इंडिया में सिंगर भी है जिसका नाम है पैराडॉक्स, जो हमेशा किस में रहता है, कॉन्ट्राडिक्टरी में रहता है, पर जो वो गाने लिखता है वो मे बी ट्रू, सच भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है ये वापस से रिपीट हुआ है, कंडीशनल सेंटेंस का। कंडीशनल सेंटेंस नंबर 2 जिसको अपन बोल रहे थे इमेजिनरी सेंटेंस। इफ क्लोज में आपको भरना है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और जो आगे वाली साइड है उसमें दिया हुआ है वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म रहेगी अपने पास में, तो नो जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो एक ही ऑप्शन अपने पास में ए, न्यू। आई न्यू, इफ आई न्यू द सॉल्यूशन आई वुड टेल यू। अगर मैं इसका सॉल्यूशन जानता तो तुझे मैं जरूर बताता। नेक्स्ट देखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वन वर्ड का है, या फिर इसको आप रिप्लेस कर सकते हो, यानी सिनोनिम का क्वेश्चन है। द आर्टिस्ट वर्क वाज कंसिडर्ड इसेंट्रिक। इसेंट्रिक का मतलब होता है सनकी, जिसकी सनक चुकी है। सनकी जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, सारे अनयूजुअल काम करते हैं। यूजुअल काम तो सभी करते हैं, पर जो सनकी होते हैं, इसेंट्रिक होते हैं, वो क्या करते हैं, अनयूजुअल काम करते हैं। तो रिप्लेस क्या हो जाएगा इसका, अनयूजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेक कंपनी प्रोडक्ट वाज एट द कटिंग एज ऑफ इंडस्ट्री ट्रेंड। इसका आपको अपोजिट बताना है, यानी जो कंपनी है उसके जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पे चल रहे हैं, इंडस्ट्री ट्रेंड के कटिंग एज पे चल रहे हैं, यानी उच्चतम शीर्ष पे चल रहे हैं, यानी न्यू ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं, इन ए वोग। अब आपको इसका अपोजिट बताना है, तो अपोजिट ऑब्सोलेट तो प्राचीन होता है, द स्टेट ऑफ आर्ट, और चौथा ऑप्शन आपका ट्रेडिशनल, और सी ऑप्शन आपका है बिहाइंड द टाइम्स। तो ट्रेडिशनल का मतलब ये अभी अभी नया नया लेटेस्ट, तो आपने को इसका उल्टा बताना है कटिंग एज का, तो उल्टा आपका क्या हो जाएगा, बिहाइंड द टाइम्स, यानी समय से भी पीछे चल रहे हैं, ट्रेंडिंग में नहीं चल रहे। तो ऑप्शन आपका रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय द नेक्स्ट ईयर आई चाइनीज फॉर 5 years। तो बाय द नेक्स्ट ईयर आपका टेंस बताता है फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट में आपके पास में टाइम एडवर्ब रहती है, बट इसमें आपको देखो फॉर और सिंस का यूज भी दिया हुआ है। तो फॉर और जो सिंस आता है वो हमेशा आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो होती है शैल, विल, और साथ में उसके हैव और बीन। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कॉन्टिन्यूअस टेंस को रखने के लिए, तो इसमें आपके पास में एक ही ऑप्शन है, विल हैव बीन स्टडिंग चाइनीज फॉर 5 years। लास्ट क्वेश्चन है आपका वन वर्ड से है, ए पर्सन हु कंपोज और राइट डिक्शनरी। ऐसा आदमी जो कंपोज करता है या फिर राइट करता है डिक्शनरी को। तो इसमें आपके पास में डी ऑप्शन है, सेलीग्राफर। सेलीग्राफर वो होता है जो अच्छी हैंडराइटिंग लिखता है। ऑप्शन ए आपके पास में कार्टोग्राफर, जो हमेशा मैप वगैरह बनाते हैं उनके लिए आता है। और ऑप्शन सी है स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर वो होते हैं जो मतलब कोई उसके सामने बोलता है और वो हूबहू उस वर्ड को लिखता है। तो ऑप्शन बी है लेक्सिकोग्राफर, जो क्या करता है, कंपोज और राइट करता है डिक्शनरी को। तो ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए।
आप आशा करता हूँ आपको सभी को पसंद आया होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। पैसिफिक मरीन एकेडमी, मैं दलित चौधरी।